शरणों के किनारे। विष्णु भगवान की, कार्तिक महतम की। श्री को अमृता देने आगे, जग में मेरे प्रभु जी आने के। नाग नगनी दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नगनी कहती सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत देख मन दया उपजे, नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा गाम है। किसके घर तो जन्म रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है। वसुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा गाम है। श्री मात देव की जन्म में श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले ले बालक हाथा दे कंगन, काना दे कुंडल, सवा लाख किया बोरिया। इतना रेवले जा रे बालक, दिया नाग कर चोरिया। क्या करा तेरे हाथा दे कंगन, काना दे कुंडल, सवा लाख किया बोरिया। श्री मात यशोदा दही बिलोवे, पावा नाग करे डोरिया। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मैया तू जानिए। नाग दल में आन पहुँचा, अब कैसे घर जानिए। नारे पदमनी वेद ब्राह्मण, नंदनिका में बालका। तेरी मात यशोदा दही बिलोवे, नेत्र मांगे काले नाग का। कर चुमे भुजा मरोड़ी, नगनी नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नंदन को आइया। उठियो रे उठियो मंडली के राजा, इंद्र बाबू गर्जिया। बाके मुकुट पर झपट गिनी, कृष्ण मुकुट बचाइया। भुजा के बल स्वामी खेच लिया, भुजा के बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नगनिया कहती, उन बल पिया जी कहाँ गया। वंसुरी सेती काली नाग नदिया, पन पन निरत कराइया। फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाइया। भगत ही तो प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया। काली प्रहलाद नाग नदिया, मथुरा में कंस पछारिया। सप्तद्वीप नौ खंड 14, सभी तेरे पासारिया। श्री सूरदास जो तेरा यश गावे, तेरे चरणों तो बलहारिया। तेरे चरणों तो बलहारिया। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय, वृंदावन की विहर की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वृंदावन की हरिलाल की कथा प्रारंभ हो। आओ वीर हनुमान, राम
सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कल की कथा में हमने आपको उद्धापन के बारे में बताया, कैसे उद्धापन किया जाता है। सर्वत्र भद्र घर में बनवा करके और केले के खम्भों से सुशोभित करके भगवान विष्णु की मूर्ति लगाए और पूजा षोडश उपचार से पूजा करे, स्वयं अपनी ब्राह्मण भोजन कराए। ये प्रक्रिया 14 से ही शुरू हो जाती है और पूर्णमासी को व्रत खुलता है। पूर्णमासी को व्रत रख करके और फिर सायंकाल में कथा श्रवण करके फिर पूर्णमासी को व्रत खोलना चाहिए। और पारायण जो होता है, जो हम पारायण करते हैं, पूर्ण जो व्रत कार्तिक का होता है वो एकम को होता है, यानी कि प्रतिपदा। अब हम 14 में कर लेंगे और पूर्णमासी का व्रत कर पूर्णमासी को नहीं लाएंगे तो पूर्ण नहीं होगा। जब तक कोई भी व्रत हो, एकादशी का व्रत है तो द्वादशी में ही पारायण होता है। ऐसे ही कार्तिक का व्रत है, वो आप जब व्रत कर रहे हो तो पूर्णमासी का व्रत करके एकम को पारायण होता है। तो कल की कथा में हमने आपको कार्तिक महत्व के उद्धापन के बारे में बताया। वो सब आपको याद ही होगा, याद तो है, क्या रहता है। अच्छा, तो सूत जी कहते हैं यदि किसी में उद्धापन की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा देवे, यदि ब्राह्मण ना मिले तो गौ का पूजन कर लेवे, यदि गौ भी ना मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन कर लेवे। किसी के बस की नहीं है, बिल्कुल ही गरीब है, तो अपना ब्राह्मण भोजन करा करके कर दे। ब्राह्मण भोजन ना करा सके तो गौ को ग्रास निकाल दे, पीपल पूजन कर ले, वट पूजन कर ले। मन में श्रद्धा भावना होनी चाहिए। सबसे पहले श्रद्धा है भगवान के प्रति, तभी भगवान उसको पूर्ण फल देते हैं। श्रद्धा भावना नहीं है तो चाहे तुम कितना भी यज्ञ करो, कितना भी कुछ करो, कभी भी फल नहीं मिल सकता। मन में सबसे पहले विश्वास, कहते हैं विश्वासम फलदायकम। विश्वास है तो फल मिलेगा, नहीं विश्वास है तो दिखावा है, ढोंग है, उससे कोई फायदा नहीं। भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारे आकर के भोजन करे। कल मैंने आपको धन्ना जाट के बारे में बताया है, उसने भी विश्वास था कि प्रभु आएंगे। सबरी को भी विश्वास था कि मेरे गुरुजी बता करके गए हैं, जरूर प्रभु आएंगे। दिन रात उसको और कोई उसके पास धन दौलत नहीं थी, सिर्फ जंगल जाती, फूल तोड़ कर खिलाती, फूल तोड़ करके रास्ते को साफ करती, झाड़ती, बुहारती और वहां बिछाती। तो एक दिन प्रभु को आना पड़ा। जो सच्ची भक्ति करता है, मन में विश्वास होना चाहिए, मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, मन में सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए प्रभु के प्रति कि प्रभु मेरे जगह, हर जगह विराजमान है, कहीं ना कहीं हमारी रक्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास यही है। लेकिन देख इसलिए नहीं सकते। क्यों देख नहीं सकते? क्योंकि वो हमारे पास चक्षु नहीं है, वो नेत्र नहीं है जिनसे हम भगवान को देख सके। अर्जुन ने जब भगवान गीता का श्रवण करा रहे थे तो अर्जुन ने पूछा, महाराज मुझे उस प्राण रूप का दर्शन कराइए, जो प्राण रूप आप बता रहे हो ना, कि ये देख ये सब पहले से मरे हुए हैं, तू क्या मारे? कोई किसी का बाप बन जाता है, कोई किसी का बेटा बन जाता है, यही काल चक्र, इसी में लेना देना, किसी से चुकना होता है तो यही आता है। ये तो सब खत्म हो, महाराज मुझे दिखाई। तो भगवान ने कहा इन आंखों से आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये आंख तो
मोह माया की हैं, ये मेरे पिता में हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा प्रधान सिंह है, ये मेरा धन है, ये मेरी गाड़ी है, उसको देख सकते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन, जहां मोह माया में हम पड़ जाते हैं, वहां भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। सबसे पहले अपने मन को शुद्ध कीजिए और मन में विश्वास कीजिए, तभी जाकर के भगवान प्राप्त होते हैं। अन्यथा आप कितना भी दौड़ लीजिए, कितना भी भग लीजिए, दिखावा करने से कभी भगवान प्राप्त नहीं होते। सच्चा भक्त होता है, उसको बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है कि परीक्षा नहीं दी। आपने कितनी कथाएं सुनी, मीरा ने भी इतनी परीक्षा दी, जो उसको जहर का प्याला भी पिला दिया, लेकिन भगवान को खुशी में कहा कि प्रभु की ऐसी इच्छा है तो यही ठीक है। हंसते हंसते पी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर विश्वास है तो कुछ नहीं होगा, विश्वास नहीं है तो बेकार है प्रातः काल जगना है, आलस्य में पड़े रहना, ये विश्वास नहीं है। मन को एकचित करके मन को भगवान के प्रति लगाना चाहिए, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। जो हमारी इंद्रियां हैं ये दौड़ती हैं इधर उधर, ये मुझे मिल जाए, मुझे, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ तो है तो मेरे ठाकुर जी के भजन में दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। प्रातः काल को जल्दी उठ करके यहाँ कथा श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करने का और मंदिर से बाहर जाएंगे तो फिर वही तेरी मेरी इधर की उधर की। सबसे पहले जब पहला प्रथम दिन था, वही मैंने नियम बताए थे कि सबसे पहले अगर आप कार्तिक का व्रत उठा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों को वश में कीजिए, मन को एकचित कीजिए, व्यर्थ की बातों में ध्यान मत दीजिए। जितना टाइम ये निकल रहा है ना, ये फिर आने वाला नहीं है। जो निकल जाता है वो दोबारा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ये फिर हम सोचते ही रह जाएं। ये अनमोल हीरा है जो हमको मिला है। जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे लिबास ले जाएंगे झपट कर मेहतर तेरे कफन को। जो कफन होता है ना उसको मेहतर ले जाते। खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, लेकिन संग में कुछ जाता है। क्या जाता है? जो कर्म हमने यहाँ किए ना वही जाता है, और कुछ नहीं जाता। सब कुछ यही छोड़ करके चला। फिर भी अहंकार इतना बड़ा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे मेरा तो ये शरीर भी नहीं जिसको लेकर के घूम रहे, एक दिन ये भी खाली करवा लिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले मन को पवित्र करके ही भगवान की भक्ति होती है। कोई भी श्रद्धा भावना, अगर हमारे पास धन नहीं है, गरीबी है, तो तन से सेवा भगवान की कर सकते हैं। शरीर तो दिया है, इससे कर सकते हैं। मन को एकचित करके भगवान की भक्ति होती है। जब भी हम जाते हैं, आपने कभी देखा होगा, आप सब बोलने लगे हाँ पंडित जी वहां तो ऐसा होता है। गुरुद्वारों में चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी अधिकारी होगा, कपड़े उतार करके पोछा मारता है, इतनी शांति होती है। आप यहाँ थोड़ी सी देर नहीं रुक जाए ना, मैं कथा रुक दूंगा ना तो अभी जैसे कचरियाँ बिकती है ना ऐसे बिकने लगते हैं, लेकिन वहां आपको आवाज नहीं आएगी। वहां सिर्फ सिमरन होता है भगवान का। यहाँ भी सिमरन होना चाहिए। थाली बैठे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपने इष्ट देवता का ध्यान कीजिए। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, अभी तो हम सुना रहे, जब तक तो आप चुप हो, बिल्कुल सुन रहे हो ध्यान से, है ना। अभी थोड़ी देर चुप, अरे वो कल कैसे हुआ, वहां पर अरे कैसे हुआ, अरे उसके घर तो ऐसा हो गया। अरे तुम्हें क्या मतलब, हो गया जो है हो गया तो हो गया, क्या करें। जो कर्म है वो तो भोगने ही पड़े। कर्म बिना फल की प्राप्ति, जब तक हम उनको नहीं भोगेंगे तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे।
भगवान से हम तो यही कहते हैं पहले ही हमारे सब कर्म यही समाप्त कर ले तो आगे तो कम से कम स्वर्ग मिलेगा, अच्छा जगह मिले। इसलिए मन को एकत्रित करके यह सुनकर के ऋषि पूछने लगे कि महाराज वृक्ष तो सभी समान हैं, फिर भी पीपल वट तथा वृक्ष श्रेष्ठ क्यों माना गया है? ऋषि पूछने लगे कि महाराज सारे वृक्ष तो समान हैं, पत्ते सब एक से हैं, सबल के पत्ते एक से हैं, जड़ एक सी हैं, हरे भरे वो भी रहते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा पीपल और वट वृक्ष ही क्यों बताया है? तब सूजी कहने लगे, कहा कि पीपल विष्णु का और वट शिव का तथा पलाश ब्रह्मा का रूप है। जो पीपल है वो विष्णु का रूप है, वट जिसको कहते हैं वो भगवान शंकर जी वास करते हैं, और पलाश में ब्रह्मा जी वास करते हैं। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश शिव ये सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर के सूजी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती जी सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेवता द्वारा उनके एकांतवास को कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। देवताओं ने एक बार शंकर भगवान एकांत में जाकर के पार्वती सहित भगवान भजन कर रहे थे। देवताओं ने वहां अग्नि देवता को भेज दिया और उनकी समाधि को भंग कर दिया। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर के देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप में हो जाओ, तुमने हमारा यह ध्यान तोड़ा है, इसलिए तुम वृक्ष रूप में हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर के पीपल और शिव काशी में अक्षयवट हुए और ब्रह्मा जी पलाश रूप में हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है, तभी से पीपल और वट का पूजा होती है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल की पूजा क्यों नहीं होती? बहुत से तो आएंगे, चाहे रविवार हो चाहे सच हो, तो आकर के 2 लोटा डाल नहीं डाले, चाहे वो खत्म हो जाए। देखो, एक बूंद डालने से भी वही प्राप्त फल मिलता है, पूजा करने से वही फल मिलता है। हम क्या करते हैं, पेड़ लगा हुआ है, अब यहाँ कोई ऐसी जगह तो है नहीं जिस जमीन में हो तो सारा पानी सोच रहे, हमने कोई 12 पेड़ 12 गमलों में पीपल लगवाए थे बाहर, और आपको एक भी नहीं मिलेगा। और हमने यहाँ कम से कम 20-22 पेड़ हम क्या लगवाते हैं, भक्ति आते, पंडित जी हम यहाँ पेड़ लगा जाए, हाँ लगा दीजिए भाई। हमने यहाँ केला के पेड़ बहुत लगवाए, लेकिन एक भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो हमारी कमी है। सब कह तो देंगे यहाँ करके फलानी ऐसे पानी डाले पंडित जी, लेकिन खुद भी उसमें डालते, कोई नहीं मानता है। हम आपको बता दें, जो हम जिसको हम जैसे हमारे कोई ज्यादा बैडमिंटन ज्यादा वो हो ना, वही आकर के बहुत सा जो बाहर का आएगा ना, समझेगा पंडित जी चिल्लाएंगे तो बाहर दीपक रख जाए हैं, लेकिन उनको पता पंडित जी नहीं चिल्लाए तो वो बाहर से भी ला करके अंदर रख जाते। बताओ, तुम्हारा काम है कि शुद्ध रखना, साफ सुथरा रखना, मंदिर को साफ रखना। ऊपर भी अब तो यहाँ से जब खत्म हो गए मैंने लगाना छोड़ दिया, अब नहीं लगवाऊंगा। क्यों? फिर ऊपर लगवा दी, ऊपर पेड़ बहुत है हमारे पास, ऊपर बहुत लगवा रखे हमने, तो वहां भी जाएंगे तो गमले के अंदर दीपक को रखेंगे। वो पीपल जलेगा नहीं तो क्या होगा बताइए? या तो गमला जलेगा या पीपल जलेगा। अरे जब आपको पूजा करनी है तो पूजा उस दीपक को बाहर रख दीजिए, आरती करके बाहर रखने में क्या जा रहा है? वो उसी से प्रसन्न नहीं होंगे क्या? आपके हाथ पर दीपक रख दिया जाए जलता तो रख लोगे क्या? जिसकी पूजा हम कर रहे हैं वो हमारा क्या है, हम उसको मान रहे हैं, वो हमारे पिता के समान है, माता के समान है। जैसे सजीव माता पिता हैं ऐसे ही वो सजीव हैं। अब क्या करें हैं? जिसकी जैसी सोच होती है वैसे लड़ते रहो तो बेकार है, व्यर्थ है अपना दिमाग लगाना। मैंने तो कहना ही छोड़ दिया। कल रात को यहाँ 3-4 वो आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन
ऐसी है कि आप सब जानते हैं। आए यहाँ चावलों के वो बना दिए, ढेर बना करके लगा दिए पे उसमें दीपक। कहा तो जब कहा ना तो बस मैंने कैसा करो, मेटल को लगा दो, मेटल को लगा दो भाई, मैं नहीं बोलूंगा, मैं वहां जा करके बैठ गया, मैं नहीं बोलूंगा। अरे ये तुम्हारा मंदिर है, मेरा नहीं है, सबका है। आप देखभाल करोगे तभी जाकर मंदिर आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा वहां पीपल चौक कितना बढ़िया पीपल का पेड़ था मंदिर के अंदर, हरा भरा, आज वो भी खत्म हो गए। खत्म ही हो गया वो अंदर जो पेड़ था। तो इसलिए ऐसा मत कीजिए कि जो चीज खत्म हो उससे क्या फायदा है। जो हरा भरा रहे वो पूजा है। हम उसको सींचते हैं, सींचने का मतलब हुआ कि उसको अच्छी तरह देखभाल करें, ज्यादा पानी तो नहीं है उसमें, उसका ध्यान रखें, मंदिर का ध्यान रखें, देखभाल करें, कोई चीज गंदी यहाँ हो तो नहीं। बहुत से हैं जो सफाई करते हैं, आके यहाँ गंदगी दिखी तो वहीं से सफाई करना शुरू। मन में ऐसा ही होना चाहिए, जब जाकर के फल प्राप्त होता है, ना कि आए दिखाई दीप धूप जहां मिला वहीं रख दिया है। भगवान के ऊपर अगर आप चीनी पटकोगे तो चींटी होंगी, चींटी खाए है। अरे प्रसाद है, उसको यहाँ रख दीजिए, गद्दी पे बच जाएगा, किसी के मुंह पड़ेगा। आप अगर यहाँ डाल जाओगे ऐसे जैसे दिख रहा है, यहाँ डाल दोगे ना तो कूड़े में जाएगा। इसलिए नियम बनाइए, अच्छा सा अच्छी पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो। बहुत से क्या करते हैं, दीपक जलाया और भगवान शंकर जी के नीचे जो अर्घा होता है, अर्घा के नीचे रख देते हैं। मैंने भैया ये क्यों रखा है? प्रतीक सर ने कहा जी भगवान के नीचे दीपक रखना चाहिए। हमने YouTube पर देखा है, अब बताओ ये क्या फायदा है? जो हमारे इष्ट देव हैं उसको ही हम जलाएंगे तो क्या फल देंगे वो? मानता हूं फल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान का अभिषेक कीजिए, दूध दही शहद बूरा उससे अभिषेक कीजिए, क्योंकि भगवान की पूजा जो ये जल से होती है ना, क्यों होती है? जब समुद्र मंथन किया था तो उसमें से बड़ा हलाहल विष निकला था और उस विष को कोई नहीं झेल पाया। सारे जीव जंतु मरने लगे। जब उसकी वजह से अभी कोरोना आया था ना, सब बीमार हो गए, ऐसे ही वो विष के द्वारा सब लोग बीमार होने लगे, मरने लगे, जीव जंतु मरने लगे। तब सब देवताओं भगवान शंकर जी को बुलाए कि वही इनको, तब उनको बुला करके उनसे कहा महाराज आप इसको समेटिए। तब उन्होंने उस विष को पी लिया। देखो जिससे जीव जंतु मर रहे थे उसको स्वयं भगवान ने पी लिया। कितने भोले वाले भगवान हैं, हमारी रक्षा के लिए कितना आगे खड़े रहते हैं, और हम उनके लिए क्या करते हैं? मन से तन से सेवा करो भगवान की, मन से करो। धूप दीप दिखाओ, मैं ये नहीं कहता मत दिखाओ, धूप दीप दिखाओ, दिखा करके बाहर रख दो। अगर हम आपके हाथ पर रख दें दीपक को, क्या आप झेल पाओगे? चलो ऐसे ही वो मेरे ठाकुर जी मेरे इष्ट देव हैं, मेरे भगवान हैं, आप उनको अच्छा सजीव समझते हो निर्जीव समझते हो? बताइए, भगवान सजीव है या निर्जीव है? जिसकी पूजा करते हैं हम वो सजीव है ना, जीवित है ना, तो फिर क्यों जलाते हैं? हमने इसी वजह से शनि महाराज का लॉक लगा दिया। लोगों को खूब समझाया, नहीं समझ आई, क्योंकि उनके नीचे ही दीपक लग जाता। अरे तुम्हें दर्द होता है जलकर, उनको दर्द नहीं होता है। हम अगर उसको देवता समझ रहे हैं, हमारे पिता के समान समझ रहे हैं, हमारे माता के समान समझ रहे हैं, तो उनको क्यों जला रहे हैं? इसलिए
पीपल जो हम लगवाते हैं, पीपल को सींचिए। अच्छा, ये नहीं कि उसमें दूध दही सब कुछ डाल करके चले, नहीं। मैंने आपको पहले भी एक कथा बताई, चाहे मेरे को कितना कष्ट हो, लेकिन जो मेरा इष्ट देवता है, जो मेरा प्रभु है, जो मेरा सब कुछ है, उसको इतना भी कष्ट नहीं होना चाहिए। जब ब्रज में उद्धव जी गए तो उन्होंने कहा, महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन मेरे प्रभु को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जो चाहे वो ले जा सकते हो, चाहे हम 1000 वर्ष तक नरक में पड़े रहें, लेकिन हमारे प्रभु को कुछ नहीं होना चाहिए। वो होती है भक्ति। तो जब मैंने पार्वती जी ने सब देवताओं को श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष रूप में हो जाओ, तो भगवान विष्णु पीपल रूप में आ गए और भगवान शिव वट वृक्ष में आ गए और ब्रह्मा जी पलाश वृक्ष में आ गए। तो पीपल का पूजन रविवार को नहीं होता है, शनिवार को अवश्य होता है। इसका क्या कारण है, सो भी कृपा करके कहिए। तब सूती कहने लगे कि ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब से विष्णु भगवान के कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। भगवान विष्णु ने कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम दरिद्रता है। मेरी एक बहन है, उसका नाम दरिद्रता है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुन करके उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्दालक ऋषि को सौंप दी। उसका विवाह उद्दालक ऋषि को कर दिया गया। दरिद्रता का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। ज्येष्ठा दरिद्रता का काला रंग तथा काला नेत्र, बिखरे बाल और उद्दालक मुनि भगवान की आज्ञा मान करके दरिद्रता को अपने साथ आश्रम में ले गए। जब भगवान ने दिया तो वो लेकर के चले गए और आए। वहां आकर के दरिद्रता ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। ये देख कर उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, भाई मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ तो भगवान का पाठ पूजा हो रहा है। जहाँ पाठ पूजा और भगवान की पूजा होती है वहां दरिद्रता वास नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि आश्रम में तो पूजा होती है। जहां पर चोरी जारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। जहां चोरी ज्वारी मदरापान, जहां ब्राह्मणों का अपमान होता हो, अपने माँ बाप का अपमान होता हो, वहां मैं जाकर के रह सकती हूँ। तो उसकी ये बात सुन करके उद्दालक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़ करके चले कि ये तो भैया मुझे पाठ पूजा नहीं करने दी, इसलिए उसको छोड़ करके ही चले गए। और वह मेरे लिए, मैं तेरे कोई और देखकर, मैं तेरे लिए कोई और आश्रम देख करके आता हूँ। दरिद्रता ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु आने पर भी उन्होंने रोना चिल्लाना शुरू कर। जब मुनि नहीं आए तो रोना चिल्लाना शुरू कर। वो कह के चले गए मैं तेरे लिए दूसरा आश्रम देख के आता भैया, तुम आगे जाना, लेकिन वो लौट के ही नहीं आए। जब लौट के नहीं आए तो रोना शुरू कर दिया। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्रता ऋषि द्वारा त्याग दी गई है और अत्यंत दुखी होकर के रो रही है, अतः पहले आप उसका कोई जाकर के इंतजाम कीजिए, पहले मेरी बहन का इंतजाम कीजिए, तब मैं आपके साथ शादी करूँ। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पर पहुंचे और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णवासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुमको प्राप्त होगा। यानी कि कार्तिक सुदी पूर्णवासी को पीपल और ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी जी के पास होगा। तुम कार्तिक पूर्णिमा को अगर करोगे और उसका पूजन करोगे तो तुम्हारा लक्ष्मी तुम्हारे साथ जाएगी। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा, क्योंकि वो दरिद्रता उसके साथ चली जाएगी। इसलिए संडे को रविवार को पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं जो कोई इस कथा को कहता है, सुनता है, उसको प्रिया तथा भद्रिका तीर्थ
का फल प्राप्त होता है। जो इसको कथा को सुनता है, सुनाता है, उसको बद्रिका आश्रम के दर्शन के बराबर फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक महतम की। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन